हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम है अंशुल और आप मुझे सुन रहे हैं माइंड बुक यूट्यूब चैनल पर। तो आज की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब हमें बताती है कि हम कैसे हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आप उससे अपने जीवन में खुशियां और शांति ला सकते हो। आप अपने अवचेतन मन की ताकत से इस दुनिया की सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, खुशियां हो, अच्छे मार्क्स लाना हो या फिर अपनी जिंदगी का प्यार पाना। ये सब आपको आपका अवचेतन मन दिलवा सकता है। इतनी ताकत है आपके अवचेतन मन में। अवचेतन मन की ताकत से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर बन सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके अवचेतन मन की ताकत से पाई ना जा सके। इस बुक के लेखक जोसेफ मर्फी इस विषय के ऊपर कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारे अंदर एक असीम ताकत है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, और जिन्हें पता है वह इस ताकत को इस्तेमाल करके कामयाब हो गए हैं। अवचेतन मन के सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। इसे आप अपने जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों को आकर्षित कर सकते हो। अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि ये आपके स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकती है। बस आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस किताब में ऐसे तरीके हैं जिन्हें जानकर आप अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। ये तरीके प्रैक्टिकल हैं और काफी आसान हैं। इनकी मदद से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे भी ऐसी और बुक समरीज सुन सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुक में। रिपीटेशन कैन ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उस चीज को आपको बार बार करना पड़ता है जब तक वह चीज आप सीख नहीं जाते। जैसे अगर आपको बाइक चलाना सीखना है तो यह आपके लिए शुरुआत में काफी चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन रोजाना बाइक चलाने से आप एक पैटर्न को रिपीट करते हो और फिर कुछ समय बाद फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि गाड़ी को बैलेंस कैसे करना है, कौन सा गियर डालना है। रोजाना एक ही काम करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेता है और फिर वह काम ऑटोमेटिक करने लग जाता है। इसी रिपीटेशन की हेल्प से आप अपने पर्सनल चैलेंजेस को भी हटा सकते हो। एनरिको कार्डो 19वीं शताब्दी के एक इटालियन ओपेरा सिंगर हैं। वह अक्सर अपने शोज देने से पहले नर्वस हो जाते थे और उनका गला खराब हो जाता था। उन्हें लगता था कि उनका ये परफॉर्मेंस खराब जाने वाला है। उनके इन्हीं नेगेटिव थॉट्स ने उनके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना ली थी और इसी वजह से वे अपने शोज में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते थे। तो इस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब भी वे कहीं शो करने जाते थे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट करते थे कि वे बेस्ट हैं, उनका ये परफॉर्मेंस अच्छा ही जाएगा। उन्होंने अच्छी बातें रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ली और फिर उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी तरीके से काम करने लग गया। इससे उनका स्टेज का डर भी खत्म हो गया और उनकी परफॉर्मेंस भी सुधरने लगी। मैजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन आजकल हर कोई इस चीज की बात कर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या ये चीज सच में काम करती है? तो जवाब है जी हाँ, ये चीज सच में काम करती है। यह चीज बेहद जरूरी है करना ताकि आप अपने गोल्स, अपने सपनों को पूरा कर सकें। 18वीं शताब्दी में प्रीस्ट यानी पादरी बीमार लोगों से कहा करते थे कि ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, वही तुम्हें ठीक करेंगे, और ऐसा ही होता था। असल में इस चीज में उन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया था। एक बार क्या होता है ना कि जो लेखक हैं उनके किसी रिलेटिव को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो जाता है, तो उनका बेटा उनके पास के किसी पेड़ से एक लकड़ी तोड़ के उन्हें दे देता है
और कहता है कि ये उसे किसी मॉन्क ने दी है और ये उन्हें सच में ठीक कर देगी, क्योंकि इसमें एक स्पेशल हीलिंग पावर है। उसके पिता उस लकड़ी को पूरी रात पकड़ के रखते हैं और पकड़े पकड़े ही सो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह वे जब उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप भी उन चीजों को विजुअलाइज और इमेजिन करते हो जिन्हें आप चाहते हो कि सच हो जाएं, तो वह चीजें सच में सच हो जाएंगी। इसी सोच की कमी या शक के कारण ही जिंदगी में दुख और बीमारियां आती हैं। इसीलिए आपकी इमेजिनेशन में आपको 100% विश्वास रखना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। चमत्कार होना यह कोई नई चीज नहीं है। ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। जोसेफ मर्फी एक वीकली रेडियो शो चलाया करते थे जिसका नाम था द चर्च ऑफ डिवाइन साइंस। उसमें वह बताते थे कि कैसे आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो चाहते हो अट्रैक्ट करवा सकते हो। वह तरीका है मेंटल मूवी। इस तरीके ने लाखों लोगों की मदद करी है जो उन्हें रेडियो पर सुना करते थे। असल में इस तरीके में आपको अपने दिमाग में एक सीन बनाना होता है जिसमें आप क्या पाना चाहते हो वो होता है। आप उसके बारे में ऐसे सोचते हो जैसे कि वह चीज सच में हो रही है। इसके बाद आप अपनी उस सोच को अपने दिमाग में रोक कर रखते हो तब तक जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अपना नहीं लेता और काम पर नहीं लग जाता। कई लोगों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया। वे लोग चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके मनचाहे दाम में सही ग्राहक को बिके और ऐसा ही हुआ। लेखक के पास ऐसे लोगों के थैंक यू लेटर्स आते थे जिनमें लिखा हुआ होता था कि कैसे उनकी बताई गई टेक्निक्स उनके काम आई। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसकी समरी आप सुन रहे हैं माइंड बुक यूट्यूब चैनल पर और इसमें हम आगे बात करने वाले हैं नेचुरल एबिलिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके हमारी बॉडी और हमारी लाइफ को हील कर सकते हैं। इस चीज के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्लीप ऑन इट मेथड। ये काफी कारगर तरीका है क्योंकि हमारे दिमाग को थोड़ा समय चाहिए होता है हमारे दिए गए ऑप्शंस को सोचने के लिए, और यही वो समय होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पर एक महिला की कहानी है। एक महिला जिन्हें एक जॉब ऑफर मिलता है देश की दूसरी तरफ से, जहां उन्हें सैलरी डबल मिल रही होती है अभी के मुकाबले, पर वे काफी कंफ्यूज थी। क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए? क्या उनका वहां जाना सच में सही रहेगा? एकदम से निर्णय ना लेते हुए उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सोचा और उस दिन वह जल्दी सो गई और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दिया। फिर अगली सुबह उन्होंने ये डिसाइड किया कि वह जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगी और फिर इस चीज को 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि वह कंपनी जिसे वह ज्वाइन करने वाली थी वह कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तो उनका ये डिसीजन जो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने लिया था वह आखिर में सही साबित हुआ। हमें बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ी जगह थोड़ा समय देना होता है काम करने के लिए। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा तेज काम करता है। आपको बस अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ देना है ताकि वह रात भर में अपना और आपका निर्णय ले सके। इससे आपको अपने आने वाले समय की क्लैरिटी दिखेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छे थॉट्स अच्छे बिलीव से भरना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर काम कर सके। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी अच्छी हेल्थ है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद वैसी बनती जाएगी और खुद को सेल्फ हील करेगी। आपके अच्छे ख्याल आपके अच्छे थॉट्स खुद ब खुद आपकी सारी बीमारी सारी बुराइयों को ठीक कर देंगे। इसी की मदद से इंसानों को ठीक किया जाता था। असल में उन लोगों को किसी के छूने से नहीं
बल्कि उनके खुद की सोच, उनके खुद के सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक किया होता था। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लेसिबो इफेक्ट शो करता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी बीमार इंसान को कुछ ऐसा दिया जाए जो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, पर उसको बताया जाए कि इस चीज से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, और फिर वह चीज सच भी हो जाती है, और फिर वह चीज उसी तरीके से काम करने लग जाती है। जैसे कि किसी बीमार इंसान को दवाई न देते हुए शुगर यानी चीनी की गोलियां देना, यह चीज किसी जेन्युइन तरीके की तरह काम करती है, और डॉक्टर्स ने पाया है कि इस तरीके से सच में लोगों को मदद मिलती है, उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ सुधरती है। प्लेसिबो इफेक्ट ने इंसानों के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दूसरे एस्पेक्ट्स को बैलेंस किया है। सबसे जरूरी चीज, यह हमारे दिमाग को स्टेबल रखती है, और ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पेशकश है। जब आप नींद में होते हो तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलवा सकते हो कि आप सच में क्या पाना चाहते हो। इस स्टेट में आप अपने दिमाग में कोई भी थॉट, किसी भी थिंकिंग को बैठा सकते हो। लेट गो ऑफ ऑल नेगेटिव थॉट्स। दूसरा इंसान आपसे क्या कह रहा है, वह चीज आपको तब तक परेशान नहीं करेगी जब तक आप उस चीज को इजाजत नहीं देते। उनकी कई बातों पर गुस्सा दिखाना या कोई और इमोशन दिखाना, यह पूरी तरीके से आपका निर्णय होता है। इसकी बजाय आप थोड़ी देर रुक सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना आपके मैच्योर होने की निशानी है। इंसानी दिमाग नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए और हमेशा अच्छे थॉट्स को चूज करना चाहिए। आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको कामयाब होने से पीछे धकेल रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया? लेखक के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति, उन्हें यह लगता था कि वह बेहद काम कर रहे हैं, और इसी सोच के कारण वह काफी टेंशन लेने लगे। उनकी इसी सोच के कारण उनका बीपी काफी ज्यादा रहने लगा। उनकी इसी नेगेटिव थिंकिंग के कारण वह खुद को पनिश किया करते थे, और फिर यह सिलसिला उनकी वाइफ और उनके बच्चों तक पहुंच गया। इसीलिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके विचार ही आपको नई जिंदगी दिलवा सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें आगे देखते हैं, फियर आर जस्ट फॉल्स थॉट्स। आप बूढ़े कब होते हो? आप बूढ़े जब होते हो जब आप कुछ नया करने की इच्छा खत्म कर देते हो, जब आप सपने देखना छोड़ देते हो, और इसकी जगह अगर आप सपने देखते हो, हर नए दिन को एंजॉय करते हो, अगर आपके दिल में उम्मीद है, तो आप अभी भी जवान हो। फियर, डर, ये ऐसे इमोशंस हैं जो लोगों को अपनी पूरी जिंदगी लगते हैं, और वह उससे पूरी जिंदगी ऊपर नहीं पाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बेड के नीचे किसी के होने का डर महसूस होता है, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो वह डर किसी और चीज का रूप ले लेता है। इन डर का कारण हमारे खुद के थॉट्स होते हैं, ऐसे थॉट्स जिनका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बुढ़ापे से आज कई लोगों को डर लगता है, क्योंकि उनका मानना है कि बुढ़ापे से उनकी जिंदगी में कई परेशानियां आ जाएंगी और उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच इसको लेकर बदल लेते हैं तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। देखिए, किसी भी इंसान को बुढ़ापा तब आता है जब वह कुछ नया सीखना बंद कर देता है। जवान रहना यह कोई उम्र वाली बात नहीं है, यह बताती है कि आप कितने एक्टिव हैं और आप कितना जिंदा दिल हैं। मर्फी, जो कि इस बुक के राइटर हैं, वह खुद 85 की उम्र में रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने रिटायर होने के बाद कई चीजें सीखी, जैसे फोटोग्राफी और घूमना। आगे चलकर वह इस पे भी लेक्चर देने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सीखना बंद नहीं करते हैं तो आप जवान ही रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। विजुअलाइजेशन एंड पर्सनल पैशन कैन इम्प्रूव योर लाइफ। विजुअलाइजेशन से आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। बस आपको अपने दिमाग में उस चीज का पिक्चर बनाना है
जो आप पाना चाहते हो, और फिर उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। चलिए एक लड़की की स्टोरी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का रहता था जो एक डॉक्टर और एक सर्जन बनना चाहता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह इस फील्ड में आगे पढ़ाई कर सके। तो उसने क्या किया कि वह हर रात सोने से पहले यह सोचता था कि उसके नाम की डॉक्टर की डिग्री सामने वाली दीवार पर टंगी हुई है। वह ऐसा हर रात किया करता था। फिर एक दिन उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उसके पैशन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। वहाँ काम करते करते वह लड़का इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि वह अपने मेडिकल स्कूल की फीस भर सके। तो देखा आपने, आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि आप क्या चाहते हो और फिर वह चीज कैसे होती है, ये सब आपका दिमाग करता है। आगे देखते हैं फाइंडिंग लव विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमने शुरुआत में कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीजें पाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि आप अपनी जिंदगी का प्यार भी इससे पा सकते हो। कैसे, ये हम जानेंगे इस पार्ट में, इस स्टोरी के थ्रू। एक महिला थी जो कि एक टीचर थी। उनके पास्ट में 3 एक्स हस्बैंड रह चुके थे जो उनके लिए सही जीवन साथी नहीं थे। वह महिला काफी ज्यादा डोमिनेंट स्वभाव की थी और उनसे ज्यादातर उनसे उल्टी पर्सनालिटी वाले लोग ही आकर्षित होते थे। तो इस चीज को ठीक करने के लिए लेखक ने उन्हें राय दी कि आप हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने मनपसंद इंसान की पिक्चर बनाएं, जिसमें आपके मन मुताबिक सारी जरूरी खूबियां हों। उन्होंने हर रात सोने से पहले ये विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया और फिर कुछ समय बाद उनकी जॉब एक डॉक्टर के पास लग जाती है एज ए सेक्रेटरी। वहाँ जो वो डॉक्टर होता है वह उस महिला के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसा उन्हें चाहिए था बिल्कुल वैसा का वैसा। और फिर वह लोग आगे चलकर शादी भी कर लेते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे अवचेतन मन में कितनी ज्यादा पावर है और ये विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। फैक्टर्स स्टॉप यू यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है ताकि वह काम कर सके, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इसे काम करने से रोकते हैं। क्रिटिक्स इसी चीज का इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। यहाँ हम देखेंगे ऐसे 2 फैक्टर्स जिनके कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। इसमें पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरा है उस चीज पे जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स डालना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है जैसे ही वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है, फिर चाहे वह आइडिया अच्छा हो या फिर बुरा। अगर आप ये सोचते हैं कि भविष्य में आप अमीर हो जाएंगे तो आप सच में हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में कहीं भी आपको ये लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसी कारण से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा कॉन्फिडेंस रखना होगा। ऐसे ही अगर आप खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स करोगे तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। हमारे अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि यह किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। अगर अब तक आप इसे नहीं जानते थे तो अब जान चुके हैं। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। हम आशा करते हैं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बुक के साथ, तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड।